यासिर शामी अपनी वालिदा के इंतकाल पर इंतहाई रंजीदा दिखाई दिए। जनाजे पर वो गम की शिद्दत से निढाल नजर आए। उनकी आंखों से बहते आंसू साफ कह रहे थे कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो चुका। यासिर शामी की वालिदा के जनाजे पर अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई थी, जिनमें वसीम बादामी और इकरारुल हसन काबिले जिक्र हैं। यासिर शामी की वसीम बादामी और इकरारुल हसन से कितनी दोस्ती है। तीनों एंकर्स किस तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। यासिर शामी को मुश्किल वक्त में किस तरह वसीम बादामी और इकरारुल हसन ने सहारा देकर दोस्ती का हक अदा किया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। हर चीज एक हद में अच्छी लगती है और एक मेरी शीला सबको बेहद अच्छी लगती है। शीला शीला की जमाने। अभी पिछले दिनों आपने देखा पेट्रोल का बहरान शुरू। यासिर शामी डिजिटल मीडिया के मकबूल तरीन एंकर हैं। वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं वो काबिले तहसीन है। यासिर शामी ने अपने करियर में न सिर्फ शोहरत और दौलत समेटी, बल्कि उन्होंने बहुत सी अहम शख्सियात के साथ ताल्लुकात भी कायम किए हैं, जिनमें आला सियासी और समाजी शख्सियात हैं। लेकिन यासिर शामी ने अपने करियर में सबसे मजबूत दोस्ती इकरारुल हसन और वसीम बादामी के साथ की, और इसका सबूत यासिर शामी की वालिदा के जनाजे पर सब ने देखा कि किस तरह इकरारुल हसन और वसीम बादामी यासिर शामी को संभालते हुए और उन्हें तसल्लियां देते नजर आए। बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल उभरता है कि यासिर शामी जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हैं, उनकी दोस्ती किस तरह इकरारुल हसन और वसीम बादामी से हुई। हालांकि वो तो पाकिस्तान के बड़े चैनल से वाबस्ता हैं, तो इस दोस्ती का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि इकरारुल हसन और वसीम बादामी के मुश्तरका दोस्त जिसका नाम राजा मतलूब है, उनकी मुलाकात यासिर शामी से हुई। फिर उनके तवस्सुत से तीनों एंकर्स का आपस में राब्ता हुआ। तीनों एंकर्स एक दूसरे के नाम और काम से वाकिफ थे, तो इसीलिए दोस्ती होने में ज्यादा देर नहीं लगी। वसीम बादामी और इकरारुल हसन कराची में थे, तो यासिर शामी जब भी कराची जाते तो इन दोनों से जरूर मुलाकात करते, उनके साथ खाना भी खाते। लेकिन जब इकरारुल हसन लाहौर शिफ्ट हुए तो उनकी दोस्ती मजीद गहरी हो गई, यहाँ तक कि उन्होंने एक साथ वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इकरारुल हसन और यासिर शामी ने अपनी दोस्ती को मजीद गहरा करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया। मीनारे पाकिस्तान वाले केस में भी दोनों एंकर्स आयशा इकराम का साथ देते दिखाई दिए, जिस पर उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो साबित कदम रहे। गुज़श्ता साल यौम आजादी पर इकरारुल हसन अपने बेटे के साथ यासिर शामी की ऑडी पर मौज मस्तियां करते दिखाई दिए थे। यासिर शामी और इकरारुल हसन ने अपनी दोस्ती को कारोबारी शराकतदारी में भी तब्दील किया है। दोनों मिलकर रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, जिससे उन्हें माकूल मुनाफा होता है। यासिर शामी इकरारुल हसन और वसीम बादामी की सालगिरह मनाते हुए भी इस मौके पर उन्होंने जिस तरह से दोनों एंकर्स के साथ मजाक किया, इससे जाहिर है कि उनकी दोस्ती किस कदर मजबूत और गहरी है। वसीम बादामी और इकरारुल हसन मीडिया इंडस्ट्री के सीनियर और तजुर्बाकार एंकर्स हैं। उनकी खासी बड़ी प्रोफाइल है, जिसकी वजह से उनका मीडिया इंडस्ट्री में खूब नाम है। लोग उनके मोतरिफ हैं। वसीम बादामी और इकरारुल हसन मीडिया में यासिर शामी के सीनियर्स भी हैं। इन तीनों में दोस्ती के साथ साथ मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का रिश्ता भी मौजूद है। बज़ाहिर इनके रवैयों से दिखाई भी देता है। यासिर शामी वसीम बादामी और इकरारुल हसन को हमेशा अपना बड़ा भाई तस्लीम करते हैं और उन्हें भी छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया जाता है। गुज़श्ता दिनों जब यासिर शामी की वालिदा का इंतकाल हुआ तो हर कोई उदास हो गया। पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले यासिर शामी वालिदा की वफात पर फटते जज्बात में रोते हुए दिखाई दिए। जनाजे पर उन्होंने मुताद्दिद बार मां के साथ दफन किए जाने की भी जिद की। इस मौके पर वसीम बादामी और इकरारुल हसन ही थे जिन्होंने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए यासिर शामी को संभाला दिया और उन्हें अपने सीने से लगाया। वसीम बादामी ने यासिर शामी की वालिदा की खबर पर रिक्कत आमेज नात भी पढ़ी और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर इकरारुल हसन की आंखों से आंसू भी जारी थे। इकरार और वसीम के बारे में बताया जाता है कि वो उस वक्त इस्लामाबाद में थे जब उन्हें यासिर शामी की वालिदा के इंतकाल की खबर मिली। अगर वो चाहते तो अपनी मसरूफियात का कहकर शिरकत से माजरत कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो 300 किलोमीटर का सफर करके अपने दोस्त के पास पहुंचे और उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया। इसकी एक वजह ये भी थी कि इकरार और वसीम दोनों यासिर शामी की वालिदा को अपनी वालिदा समझते थे और वो भी उन्हें अपने बेटों की तरह प्यार करती थी। जब भी दोनों एंकर्स यासिर शामी के घर आते तो यासिर की वालिदा उनके लिए अपने हाथों से मजेदार खाने बनाकर खिलाती। उन्हें यासिर की वालिदा में अपनी वालिदा नजर आती
तो इसीलिए उन्होंने उनके जनाजे में हर हाल में पहुंचने का फैसला किया और यासिर शामी के साथ पहली सफ में नजर आए, जिसे देखकर सब ने उन्हें सराहा और इस मौकिफ की नफी कर दी कि मीडिया इंडस्ट्री वाले बेहिस होते हैं और वो किसी के भी सगे नहीं होते। रिश्ते एहसास से जुड़े होते हैं, जिसके दिल में सामने वाले के लिए जितना एहसास होता है वो उसके साथ उतना ही मुखलिस होता है। यासिर शामी ने वसीम बादामी और इकरार के साथ खुलूस का रिश्ता कायम किया है। इसी रिश्ते की राज रखते हुए वसीम और इकरार उनकी वालिदा के जनाजे में शरीक हुए। मां के मरने पर तो दुश्मन भी दुश्मनी को भुलाकर दिलासा देने आ जाते हैं। ये तो फिर सच्चे दोस्त थे। बिलाशुबा दोस्ती की ऐसी नजीर आजकल देखने को नहीं मिलती। अल्लाह पाक यासिर शामी की वालिदा के दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ